जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ चुके हैं 9th क्लास फाइनल परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप सभी लोग 2026 में जो 9th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले, तो आप सभी लोग सारे वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग देखने को मिलने वाला है किस प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम में रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या करा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में कौन बिरसा मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे। तो देखिए मुंडा विद्रोह के नेता कौन हो जाएगा आपका, बिरसा मुंडा। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के नेता कौन हो जाएगा, बिरसा मुंडा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है, यानी किस विद्रोह को जो गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखते रहिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। देखिए भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को है मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जबकि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ राइट। तो यहाँ पर भारत चीन पूछा है, तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा नंबर प्रश्न के बढ़ते हम लोग। देखिए यूरोप वासियों ने, यूरोप के जो लोग हैं वो कंपास का जो प्रयोग है, कंपास यंत्र के प्रयोग करना किसे सीखा है। भारत से, अरबों से, रोम से या फिर चीन से। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरबों से। अरब के लोगों से जो है यूरोप के लोग कंपास का प्रयोग करना सीखा है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था। देखिए दुनिया का परिभ्रमण यानी विश्व दुनिया घूमने वाला पहला व्यक्ति कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैगलेन। ऑप्शन नंबर ए 5 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। 6ठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज का सेनापति जो है वो हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। द्वितीय ई स्टेट में कौन आता है। तो द्वितीय स्टेट में आपका हो जाएगा पादरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय स्टेट में कौन आता है, पादरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर में क्या करा, नई दुनिया जिसे अमेरिका यानी अमेरिका जिसे नई दुनिया कहा जाता है का पता किसने लगाया था। अमेरिका का पता लगाया था कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दुनिया का पता किसने लगाया, कोलंबस ने। चलिए लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पर एडम स्मिथ जो है लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया था, एडम स्मिथ। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वाल्टेयर कौन था। देखिए वाल्टेयर जो है आपका रूस का एक लेखक था। कौन था, रूस का एक लेखक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूसो 12 नंबर क्या करा है, रूसो किसका समर्थक था। तो रूसो जो है ये किसका समर्थक था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से रूसो जो है आपका जनता की इच्छा का समर्थक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 का क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर, निम्न में कौन अघानी फसल है। देखिए अघानी फसल कौन है, चावल तो खरीफ है, ये नहीं होगा। गेहूँ ये रबी फसल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जूट और मूंग, तो यहाँ पर मूंग जो है आपका अघानी फसल के अंतर्गत राइट आंसर सी नंबर इसका हो जाएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी 14 का राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 15 में देखिए, जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किस देश को है। जर्मनी के परास्त करने का श्रेय किस देश को है। तो यहाँ पर देखिए सोवियत रूस, यहाँ पर रूस जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी को परास्त करने का क्रेडिट जो है रूस को दिया गया है।
16 नंबर प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। 16 में देखिए क्या करा है, कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? वर्साई की संधि, पेरिस की संधि और या फिर लाहौर की संधि। तो देखिए वर्साई की संधि जो है आपका, ये द्वितीय विश्व युद्ध के लिए क्या थी? उत्तरदायी थी। 16 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। केला बिहार के मुख्यतः कहाँ होता है? केला बिहार में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो बिहार का जो हाजीपुर जिला है, ये हाजीपुर जो है जगह, ये केला के लिए फेमस है। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, इनमें कौन व्यावसायिक फसल है? गेहूँ, मक्का, कपास या फिर चावल। तो देखिए कपास जो है ये आपका, ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका व्यावसायिक फसल। 19 नंबर प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए लीग ऑफ नेशन पूछ रहा है, यानी राष्ट्रसंघ पूछेगा तो 1920 हो जाएगा। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO पूछेगा तो हो जाएगा आपका 1945। तो लेकिन यहाँ पर राष्ट्रसंघ पूछ रहा है लीग ऑफ नेशन यानी 1920, इसका करेक्ट आंसर 1920 हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र पूछता है तो उसका ए नंबर होता है 1945। चलिए 19 का करेक्ट सी हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, चेरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? चेरो जनजाति जो है पलामू क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? चेरो जनजाति है पलामू क्षेत्रों में पाई जाती है। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला है? झारखंड राज्य है तो इसको झारखंड का दर्जा कब मिला? तो झारखंड राज्य को 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग होकर ये झारखंड बना था। माइन कैंप, देखिए माइन कैंप के लेखक कौन है, यानी माइन कैंप किनकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा हिटलर। हिटलर का रचना क्या हो जाएगा? माइन कैंप इनकी रचना है, हिटलर का। तो 22 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। त्रिगुट समझौता में शामिल कौन थे? त्रिगुट समझौता में कौन शामिल थे बताइए? तो फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? देखिए अभी तो वर्तमान में पहला स्थान है, लेकिन यहाँ पर 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछा गया है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ये आपका हो जाएगा राइट आंसर 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर है 25 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माण में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किस में है? मौलिक अधिकार, संसद या फिर मौलिक कर्तव्य या फिर प्रस्तावना। देखिए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। राइट आंसर 27 का डी नंबर हो जाएगा। देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है? देखिए भारत में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 28 का। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए 29 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री की शपथ जो है लोकसभा के अध्यक्ष ये दिलाते हैं। कौन हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। राज्य में कानून कौन बनाता है? देखिए तो राज्य में कानून बनाने का काम है विधानमंडल का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी 32 का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा क्या है बताइए? उच्च सदन, निम्न सदन, प्रतिनिधि सदन या क्षेत्रीय सदन। तो राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए ध्यान से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जो कार्य करता है वो सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखिए, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए
36 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में गणतंत्र दिवस जो है आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यक का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका या असमानता। तो देखिए यहाँ पर बहुसंख्यक का शासक जो है ये सिद्धांत नहीं है लोकतंत्र में, ठीक है। चलिए, भारतीय संसद कितने सदनों मिलकर बनती है? भारतीय संसद जो है आपका 3 सदन मिलकर बनती है। सॉरी, सदन पूछ रहा है, सदन 2 होता है, लेकिन इसमें जो है आपका एक राष्ट्रपति भी शामिल है, तो उसको सदन नहीं बोलते। सदन 2 ही होता है, अपर हाउस लोअर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा। 39 का बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपका हो जाएगा 6 वर्ष का। किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार वर्णित है? बताइए। मतदान का अधिकार जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 326। लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक जो है कौन है बताइए। तो न्यायिक प्राधिकरण, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? 25 साल। भारत में लोकसभा के चुनाव से मान्यता होता है। भारत में लोकसभा का चुनाव जो है कितने साल पर होता है? लगभग 5 साल पे, लगभग नहीं मतलब प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। निम्न में कौन उत्पादक है? देखिए, भिखारी, शराबी, ठग, बढ़ई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बढ़ई ये क्या हो जाएगा? आपका उत्पादक हो जाएगा। उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है? संगठन, भूमि, श्रम या साहसी। बताइए। तो निष्क्रिय साधन क्या हो जाएगा? साहसी, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन मानवीय पूंजी नहीं है? स्वास्थ्य, अकुशलता, प्रशिक्षण और प्रबंधन। देखिए, इनमें मानवीय पूंजी कौन नहीं है? तो स्वास्थ्य जो आपका मानवीय पूंजी नहीं हो जाएगा। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो जनगणना 2001 के अनुसार से भारत में 64.5% जनगणना थी। गरीबी रेखा से नीचे रहना क्या कहलाता है? गरीबी का सूचक है, ठीक है। चलिए 50 में देखिए, किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? उच्च शिक्षा हो गया, खाद्य की प्रचुरता, गरीबी तथा बेरोजगारी या फिर क्षेत्रीय असमानता। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी तथा बेरोजगारी। देखिए, इसमें टोटल आपको 40 प्रश्न ही बनाना पड़ता है, जिसमें से आपको 80 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।